गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हम लोग पी वाई क्यू एक्सप्रेस कर रहे थे तो लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, आप लोग को याद होगा कि ये क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें शायद कहीं कैलकुलेशन एरर आ गया था। तो चलिए उसी को थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये देखिए, ये पी पॉइंट दिया हुआ है आपको, एक्स कॉमा वाई, और ये जो है ना दूसरा पॉइंट ए है जो कि ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। ठीक है, और दूसरा आपका पॉइंट क्या है, बी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, उससे इक्वी डिस्टेंट है। क्या है आपका दिया हुआ भाई, इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है। तो आप ये लिख सकते हैं क्या, पी ए जो है पी बी के इक्वल था। तो पी ए जो है पी बी के इक्वल है, डैट मीन्स क्या, पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर दोनों इक्वल होगा। तो पी ए का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए का स्क्वायर को तो पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए एकदम आराम आराम से। ठीक है, क्या किया जाए, देखिए तो ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा बी है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस नहीं माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2ab माइनस 2x इंटू ए प्लस बी इज प्लस ये y माइनस बी वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये a ये b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसी पेन से लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी है ना, बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी, अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, अब प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो 2y और a प्लस बी हो गया। ऑल अबाउट्स नाउ कैलकुलेशन, लेट्स डू इट। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट फ्रॉम दिस वन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दिस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर से कट गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों कट जाएगा, बी माइनस ए होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर दोनों आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं क्या। ठीक है, एक्स, अच्छा ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए थे, ये लगता है कि फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस फार्मूला से पी बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये
यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा। ओके, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इससे कट गया, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या बच गया आपको, तो यहाँ बच गया -2x a प्लस बी। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इधर से x वाले को इस तरफ लेके चल जाइए, तो क्या हो जाएगा ये आपको +2x a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये -2y ये इस तरफ चल जाएगा तो +2y b माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे -2y a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी। चलो अब क्या करो, कैलकुलेशन है, सारा कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए। देखिए -2x को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, -2x को कॉमन ले लिए, या 2x को केवल लो कॉमन, तो 2x जैसे कॉमन लिया, देखिए अंदर में चला गया माइनस है, और ये माइनस बी, 2x कॉमन लिए है ना, तो ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब इसमें से आप देखो तो 2y कॉमन लो, 2y जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, b माइनस है, अब माइनस है और माइनस बी होगा ना। अब देखो आप 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा, ये x, और यहाँ से देखो आप प्लस है माइनस है कट गया, तो ये क्या होगा माइनस बी, तो -2b इज इक्वल्स टू, देखिए ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताओ, -2 है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो bx इज इक्वल्स टू ay। तो यही तो प्रूव करना था आपको, bx इक्वल्स टू ay, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि पॉइंट ए जो है ना वो लाई कर रहा है किस पे, तो पी क्यू लाइन पे। अब पी क्यू लाइन में पी का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ये वाला पी का कोऑर्डिनेट्स है, और ये आपका क्यू का कोऑर्डिनेट्स है। किस तरीक़ा से, तो ये आपका एक पर्टिकुलर, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है PA/PB इज इक्वल्स टू 2/5, और साथ ही साथ एक और चीज़ बोल रहा है कि ये P जो है ना लाई कर रहा है ये पूरे लाइन पे, तो आपको K का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर देते हैं ना, ये पूरे सिनेरियो को, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग पूरे को पिक्टोरियल फॉर्म में पहले लिख देते हैं। तो जल्दी से देखो क्या करें, तो देखो क्या बोला जा रहा है, एक लाइन पी क्यू है, तो लो लाइन हम पी क्यू बना देते हैं, ये रहा अपना P और ये रहा अपना Q, पी क्यू। P का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो 6, -6। ठीक है, Q का पॉइंट कितना दे रखा है, तो -4, -1। ठीक है, और उसके बाद एक A पॉइंट है जो कि PQ पे लाई कर रहा है, A पॉइंट है जो PQ पे लाई कर रहा है। इस तरीक़ा से ना कि PA/PQ दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस PA दिया हुआ है। PA कितना दिया हुआ है आपको, PA, तो PA दिया हुआ है 2, PA कितना दिया हुआ है, ये 2, PA/PQ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये PQ कितना दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे PQ 5 दिया हुआ है। तो भाई फ़ोटो से दिख रहा है क्या, ये टोटल 5 और ये 2, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो कितना होगा, ये आपका 3 होगा। क्या होगा, 3। ठीक है, और ये ए जो पॉइंट है ना हमको नहीं पता है, लेट से इसको अल्फ़ा बोल देते हैं, और एक को क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा बोल देते हैं, इसको अल्फ़ा है, और ये बीटा है। अब ध्यान से देखो एक और चीज़,
एक और चीज़ क्या है कि ये ए जो है ना, ये ए पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट, ठीक है, एक लाइन पे भी लाई कर रहा है। ये जो एक लाइन पे भी लाई कर रहा है, उस लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, तो उस लाइन का ये इक्वेशन ये वाला है, क्या, 3x प्लस के वाई प्लस 1 इज इक्वस टू 0 दिया हुआ है। इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, क्लियरली फ्रॉम फिगर ए जो है अल्फ़ा बीटा जो कि हम माने हैं, डिवाइड पी क्यू इन 2:3 में डिवाइड कर रहा। तो अब हम लोग लिख दे क्या, देन बाय सेक्शन फार्मूला से आप ये अल्फ़ा निकाल लोगे क्या, अल्फ़ा कितने के बराबर, ये अल्फ़ा, तो ये पहले को इस बात से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 + 3, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है आपको, इसको इससे इंटू किए तो -8 + 6 3 18/5। तो भैया ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा आपको, 18 में से 8 गया 10/5, डैट मीन्स 2। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से बीटा निकालिए, तो बीटा कैसे निकलेगा, तो इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में साइन प्लस, और इस 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो -6 से, ये -6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या, 2 + 3। तो ये सॉल्व करके अपना कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके आएगा -2 -18/5, डैट मीन्स -20/5। तो ये कितना आ जाएगा आपको 4, ठीक है। तो भैया ए क्या हो गया, ए पॉइंट क्या हो गया, तो अल्फ़ा बीटा था, तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 निकाल दिए, अब बीटा का वैल्यू कितना निकाल दिए, 4 निकाल दिए, तो ये अपना ए निकल गया, ठीक है। इसको आराम से डब्बा में डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, हमको ए थोड़े निकालने के लिए बोल रहा था, हमको बोल रहा है के का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इफ अ पॉइंट पी ऑल्सो लाई, अच्छा ये पी यहाँ पी नहीं होना चाहिए था, यहाँ ए होना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन में गलत है। पी जब रहेगा तो ये तो क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है। पी बोल रहा है कि अगर पी लाइज ऑन दिस, तो ये तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। सिंस ए लाइज ऑन, ठीक है, लाइज ऑन, ठीक है, 3x + k y + 1 इज इक्वस टू 0, इस पर लाई कर रहा है, तो इस पर लाई कर रहा है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो सेटिस्फाई करवा देते हैं। ये x का वैल्यू 2 है, यहाँ रख दो, 3 × 2 + k एज इट इज़ लिख दिए, y का वैल्यू कितना है 4, अब +1 इज इक्वस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और ये कितना हो जाएगा 4 1 5k इज इक्वस टू 0। तो k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये +6 उस तरफ चला गया, -6, 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपका कितना हो गया, -6/5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करो, ठीक है ना, ठीक है, फ़ोटो बनाओ, पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, हम लोग को प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है
ठीक है, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। देखो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है किसको, तो डायगोनल्स ऑफ द दिस। अच्छा, डायगोनल्स जो होता है वो इक्वल होगा, ठीक है। ये वर्टिसेस दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल भी होगा और ये इक्वल होगा। कौन इक्वल होगा, तो ये डायगोनल्स इक्वल होगा, वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है आपको कि वो बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ़ोटो बना लो ना, ठीक है, फ़ोटो आराम से बना लिया जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए फ़ोटो को बना लिया जाए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ए बी सी डी पहले फ़ोटो बना लो। ये रहा ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया हुआ है। ए का वर्टिसेस कितना दिया हुआ है आपको, 2, -1। बी का वर्टिसेस 5, सी का वर्टिसेस 5, 6, डी का वर्टिसेस 2, 6, ठीक है। तो क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है हमको कि डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसका डायगोनल्स कौन सा होगा, ये ए सी डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, और दूसरा क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, बोलिए, ठीक है। तो दूसरा निकालने के लिए बोल रहा है आपको क्या, ये बोलो बी डी, ठीक है। और आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले अच्छा बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इक्वल तो खैर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे, चलो। तो हम लोग ऐसे करें क्या, बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से आप ऐसा करो कि वो डायगोनल्स निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, पहला बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर तो 2 - 5 का होल स्क्वायर अब प्लस, ठीक है, 6 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर बराबर कितना है, ये 2 में से 5 गया -3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस 6 + 1 7 7 का स्क्वायर 49। तो ये बी डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 58, अंडर रूट आपका 58 हो गया। अब उसी तरीक़ा से, ठीक है, ए सी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ए सी स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए सी स्क्वायर तो बताओ, 5 - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 - 3 5 - 2 3 का होल स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 49। तो ये दोनों को क्लब कर देंगे तो 58। तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 58। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, अब बताइए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब डायगोनल्स हम लोग क्या कर दिए, इक्वल होगा, वो प्रूफ कर दिए डिस्टेंस फार्मूला से। एंड बाइसेक्ट ईच अदर कर दो। तो हम ऐसा बोल देते हैं ना कि ओ जो पॉइंट है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इसको बाइसेक्ट आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, देखो कॉन्ग्रुएंसी लगा के कर दें, या फिर देखो ये ऐसा कर दो ना, ठीक है, इसको x1, y1 निकाल दो, लेट कर दो, ठीक है। तो मान लो लेट ओ जो कि x1, y1 इज मिड पॉइंट ऑफ
ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो x1 कितने के बराबर होगा, तो कॉर्नर को जोड़ देंगे बट्टा 2, तो 5 + 2 बाई 2, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 7/2 आएगा। और x2 कितना आएगा, सॉरी y2 कितना आएगा आपको, सॉरी y1 कितना आएगा, y1 तो हम देखो यहाँ से कर रहे हैं 5 + 2/2 और यहाँ से 6 और -1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5/2। यही सेम चीज़ अगर BC के लिए वह वैलिड है, ठीक है, मतलब इफ़ O is also midpoint of क्या BD का ये भी मिड पॉइंट होगा, तो क्या होगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे निकालो, इसको जोड़ दो, ठीक है, तो 2 + 5/2 मतलब 7/2, और y1 कैसे निकलेगा इधर से, तो 6 - 1/2 मतलब 5/2। तो तुम क्या देख रहे हो, दोनों से क्या आ रहा है, सेम ही ना आ रहा है, इससे ये आया और इस वाले से भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो दोनों तो सेम ही आ रहा है ना, तो जैसे सेम आ गया तो क्या बोल दोगे, सो इट्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। चलो इतना ही लिख के दिखा देना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, तो ध्यान से देखो, रेशियो निकालना है, कौन, तो एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करा वो निकालना है, ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हालांकि ये इस तरह का क्वेश्चन हम करवाए हैं, लेकिन चलो ये नया वीडियो है तो इस तरह का मतलब वो सेकंड वाले वीडियो में करवाए थे, तो ऐसा करते हैं ना कि इसमें भी हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है, अब साथ में बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। AB लिखा हुआ है, ये 3, -3 लिखा हुआ है और -2, 7 दिया हुआ है ये। अब इसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये मान लेते हैं x एक्सिस है, दिस इज़ द x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कोई एक लाइन जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है वो क्या मान लोगे, तो कुछ ना कुछ x कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, लेकिन y क्या है, कंफर्म 0, तो तुम क्या कर देगा, लेट P x, 0 lies on x axis, divide AB in क्या मान लेते हैं, k:1, रेशियो कौन सा मान लेते हैं आपको, k:1 मान लेते हैं, ठीक है, k:1 मान लिया जाए, ठीक है। देखो तो k:1 में डिवाइड कर रहा है, ये k:1, तो बताइए बाइसेक्शन फार्मूला से आप क्या जानते हैं, तो बाइसेक्शन फार्मूला से क्या जानते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो 0 है, ठीक है, कितने के बराबर, तो ये y वाला है ना पार्ट, तो इस k को आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, बीच में साइन प्लस लिखेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो, -3 से, डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 0 से इंटू कर दो, तो 0 बराबर ये 7k ±-3, ठीक है। तो 7k = कितना, ये -3 उस तरफ चला गया तो +3, तो k क्या आएगा, 3/7, k क्या आएगा आपका 3/7, ठीक है, k का वैल्यू 3/7 हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, ये 3:7 हो जाएगा। तो यही तो निकालना था मेरे को, जब रेशियो पता चल गया कि 3:7 हो गया, ठीक है, ये 3:7 हो गया, ये 3 हो गया और इधर वाला 7 हो गया, 3:7 में डिवाइड कर रहा है, तो x भी निकल जाएगा, ठीक है।
P जो कि x, 0 है डिवाइड AB इन 3:7, 3:7 में डिवाइड कर रहा है। तो बाई सेक्शन फार्मूला से आप क्या जानते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, x इक्वल्स टू, तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप -2 से, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इस 7 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दो, तो 3 + 7, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 3 को 2 से गुना किए तो 3 को 2 से गुना किए तो -6, 7 को 3 से गुना किए तो 21, अब बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 21 में से 6 गया 15 बाई 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या रिक्वायर्ड पॉइंट जल्दी से बताओ, ठीक है। x, 0 है ना, तो मतलब 3/2, 0, तो ये 3/2, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है। इस तरह का भी सवाल अभी जस्ट करवाए हैं, ठीक है, लेकिन तब भी, ठीक है, तब भी इसको देखा जाए, ठीक है ना, ठीक है, करवाए हैं तो भी कोई इशू नहीं है, देखा जाए इसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ए पॉइंट P, ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा क्या दिया हुआ है P, ये P पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस कौन कौन से पॉइंट को, एक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A और B को ज्वाइन करके एक लाइन आएगा, उसमें उस पर एक पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है इस तरीक़ा से AP बट्टा BP, और साथ ही साथ P के बारे में बोल रखा है, ठीक है, कि वो इस लाइन पे भी क्या कर रहा है, आपको लाई कर रहा है। तो K का वैल्यू बताओ। अच्छा, ठीक है, चलो बन जाएगा, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एकदम आराम से लाइन हम लोग खींच दिए, एक को बोल दिए A, एक को बोल दिए B। A का कोऑर्डिनेट कितना है दिया हुआ 3, -5, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, तो -4, 8, ठीक है। P जो पॉइंट है, ठीक है, मेरे को नहीं पता है वो P पॉइंट क्या है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा और बीटा बोल देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा बिल्कुल अलग है, ठीक है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो है, P जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा, पिछले जैसा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल भी नहीं है, अलग है, इसको अच्छे से समझिए। P अल्फ़ा बीटा पॉइंट है मान लिए, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो AP बाई BP, AP बाई PB, मतलब K:1, K:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको K का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा बात है, ठीक है, लेट P अल्फ़ा बीटा डिवाइड्स AB इन K:1, ठीक है। अच्छा, लेट किसके लिए किए हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा के लिए, ना कि इसके लिए, ये तो दिया ही हुआ है। तो बताओ, बाई सेक्शन फार्मूला से अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर, तो इस K को इससे इंटू कर दें तो कितना, -4 के, प्लस इस 1 को इंटू कर दे 3 से तो कितना 3, बाई क्या हो जाएगा K+1, ये अल्फ़ा निकल गया। अब बीटा कितने के बराबर, तो इस K को इंटू कर दो 8 से तो क्या हो जाएगा 8 के, इस 1 को इससे इंटू कर दो तो -5 डिवाइडेड बाई क्या K+1 हो गया। अब एक चीज़ बताइए आप हमको कि ये जो P पॉइंट है, P अल्फ़ा बीटा जो हम माने हैं, वो इस लाइन पे भी एनालाइज कर रहा है,
तो लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा है, तो मतलब क्या कि सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, तो अब x की जगह अल्फ़ा रख दो, ठीक है, अब प्लस y की जगह क्या रख दो, बीटा रख दो, बराबर 0। अब हम अल्फ़ा कितना लाए हैं, तो अल्फ़ा मेरा -4k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 है। अब बीटा कितना है आपका, तो 8k - 5 बाई k + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, k + 1 एलसीएम निकाल दिए, तो ये -4k अब +3 अब +8k - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपको, -4k और 8k में से 4k गया तो क्या हो गया आपका 4k +3 - 5, तो कितना हो जाएगा आपका -2, और ये इधर चला गया तो 0। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4k इज इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू 2/4, डैट मीन्स 1/2। k का वैल्यू आपका 1/2 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है इसमें, ये भी बेस्ट सवाल है। ये भी तरह का सवाल हम करवा दिए हैं कि ये इफ़ 3,3 6,y x, 7 और 5,6 ये जो है ना वर्टिसेस है किसका, पैरेललोग्राम का, और ये टेकन इन ऑर्डर लिखा हुआ। तो x, y का वैल्यू निकालना है, x, y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले याद रखना, इसको फ़ोटो बना लो आप, ठीक है, फ़ोटो आराम से बना लो। तो चलो फ़ोटो बना लिया जाए। तो ये रहा पैरेललोग्राम का फ़ोटो। इस तरह का भी सवाल हम करवाए हैं सेकंड वीडियो में, ठीक है, लेकिन तब भी हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 3,3, बी का 6, वाई सी का x, 7 और डी का 5,6, ठीक है। इसका ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, ओ, और इस वाले को x1 बोल दो, इस वाले को y1 बोल दो, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। सिंस ABCD इज ए, ठीक है, देखो, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या दिया हुआ है आपका, पैरेललोग्राम है। तो जैसे ही पैरेललोग्राम है तो ये OA और OC आपस में इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा, क्यों, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये ना लिखकर ये लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट, ठीक है, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो तुम क्या लिख दोगे, OA OC के बराबर एंड OB OD के बराबर। देयरफॉर, ठीक है, O जो कि हम इसको x1, y1 माने हैं, इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD दोनों का ये क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात बताओ, तो ये जैसे ही मिड पॉइंट हो गया तो तुमको पता है ना ये x1 कैसे निकलेगा,
ये बताओ आप x1 कैसे निकलेगा। तो कॉर्नर का सम, कॉर्नर क्या लिखा हुआ है x1 निकाल रहा है ना, तो ये 5 और 6 का सम 5 + 6 अब बाई 2 होता है, या फिर इधर का भी तो इसका भी तो मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + x अब बाई 2। ठीक है, ये x1 इस तरीक़ा से निकलेगा। तो अब चलो ये 2 कट गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो आप। ठीक है, 6 × 5 = 11 और बराबर 3 + x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 चला गया इधर, ये 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8। अब y1 कैसे निकलेगा आपको जल्दी से बताइए, y1। ठीक है, तो ये y1 कैसे निकलेगा, तो कॉर्नर को जोड़ दो, ये 3 को इससे जोड़ दो, तो 3 + 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 + y, 6 + y बाई 2। ये 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, ये 6 + y। ठीक है, अब ये y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 6 इधर चला गया, तो 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, क्वेश्चन तो काफ़ी है, चलिए देखा जाए। ये शो करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि ABCD वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको भाई हिंट दे के निकल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर का वर्टिसेस है, तो ये ABCD सारा लिख दो बाई डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल लीजिएगा। ठीक है, AB स्क्वायर निकालते हैं तो AB रूट में निकल जाएगा, फिर उसी तरीक़े से BC स्क्वायर निकाल दीजिएगा, मतलब AB निकाल दीजिएगा, BC निकाल दीजिएगा, CD निकाल दीजिएगा, AD निकाल दीजिएगा, फिर AC निकाल दीजिएगा और BD निकाल दीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा। अब आपको पता है ना, ठीक है, कि ये स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, तो आप देखिएगा ऐसा करके कि AB, BC, CD और AD चारों आपस में इक्वल होगा, एंड AC = BD, ये बराबर होगा, तो क्या बोल दोगे, सो इट इज़ ए स्क्वायर। मान के चलो कि रोम्बस बोलता है कि ये रोम्बस है, तो सब चीज़ बराबर आता, ये वाला बराबर आपका नहीं आता। ठीक है, तो बोल देते सो इट इज़ रोम्बस, लेकिन स्क्वायर बोल रहा है तो ये आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भाई इस तरह का सवाल बताए हैं आपको। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, रिपीटेड है तो क्या। ठीक है, इसी तरह का सवाल नहीं आता है। ठीक है ना, सारा बना लीजिएगा, -3, 5, 4, -9, इसको P जो है, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P 2 - 5, तो हमको नहीं पता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, K/1 में डिवाइड कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो बाइसेक्शन फार्मूला से ये 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ये 4K, अब प्लस इस 1 को इससे इंटू करो तो 1 × -3, तो कितना हो जाएगा, ये आपका -3 होगा ना, तो ये -3 डिवाइडेड बाई K+1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे इंटू कर दो, 2K + 2, ये 4K -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ये 2K उधर चलेगा 4K, तो 2K में से 4K गया तो कितना हो गया -2K, और इधर चला गया तो -5, माइनस कैंसिल, K का वैल्यू 5/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब देखिए ये सवाल, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोल रखा है, देखते हैं। बेस BC ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस पर लाई कर रहा है।
सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा ये, और ओरिजिन जो है ना इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बेस, ठीक है, मतलब बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए और बी तुमको निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी, डी भी तुमको निकालना है, सच दैट बी ए सी डी इज़ ए रोम्बस, बी ए सी डी इज़ ए रोम्बस। चलो तो पहले तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ठीक है, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। चलो अब देखो आप क्या बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसको बनाओ। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहले तो तुम भाई, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस पे बी सी है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा हुआ है, 0, देखो ये आपका सी है, सी का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है, तो 0, -3, दिस इज सी, ये सी हो गया। एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस, बेस का ये मिड पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो भैया, ठीक है, तो ये क्या होगा आपको जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे कहीं ए बी होगा ना, ये बी होगा, ठीक है। और ये बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, तो पता है ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, और ये कितने के बराबर, तो 0, ठीक है, 0,3 के बराबर, 0,3 के बराबर, कोई दिक्कत। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा ये बताओ, ये तो पता चल गया ना हमको, एक ये है दिया हुआ, दूसरा हमको बट इसे या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, तो लेट से हम इधर ही बोल दिए, इसको बोल दिए। तो ये कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा अपना। एक बात बताइए आप हमको, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तो भाई 90 डिग्री होगा, नो डाउट 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होगा आपका, 60 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 30, और इसको ओ बोल दे रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी ओ 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, ये निकाल देंगे तो काम बन जाएगा हमको, ठीक है। इसको हम ए बोल देते हैं, अच्छा ए नहीं बी सी, हाँ ए बी सी ही दिया हुआ है, इसको ए बोल देते हैं, तो ये निकल जाएगा। तो एक चीज़ देखो, तो आप क्या कर दोगे, ऐसा कर दें, इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ओ पे, ठीक है, एंगल ओ पे 90 डिग्री है, और ये लगा दो आप tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लगाओगे तो P बाई बी होगा, तो इसको क्या लिख दोगे आप, ओ बी बाई ओ ए, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 का वैल्यू तो 1/√3, ओ बी ये 3 और ओ ए यहीं रहने दिए, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, चलो ये इधर इधर क्रिस क्रॉस कर दिए, तो 3√3 हो जाएगा, तो 3√3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो 3√3, 0। अब तुमको डी बोल रहा है इस तरीके से ना कि बी ए सी डी रोम्बस हो जाएगा, तो रोम्बस हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या है, ये सब बराबर हो जाएगा ना, ये सारा का सारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये पता है ना, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, चूँकि रोम्बस है, तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, फ्रॉम
जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री से आपको दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है, वो क्या होगा आपका -3√3, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सवाल, अब ये सवाल में क्या बोल रहा है आपको, गौर से देखिए, ठीक है। तो एक ये लाइन बना देते हैं, ठीक है, ए ये हो गया, ए का कोऑर्डिनेट देखो, सवाल आप अच्छे से आप पहले देख लो कि ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका पी पॉइंट है, ठीक है, ये इसको और इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। ये ए का कोऑर्डिनेट कितना 3a + 1, -3 होगा। अब बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, बी का कोऑर्डिनेट, तो बी का कोऑर्डिनेट होगा 8a, 5, ठीक है। अब इसको एक पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है क्या 9a - 2, -b, ठीक है, -b, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या ही दिक्कत है। तो हम लोग लिख दें क्या, बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से ये कैसे निकलेगा 9a - 2 कैसे निकलेगा, तो आपको पता है, इसको 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, किससे 8a से, आप प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3a + 1 से, और डिवाइडेड बाई दोनों को आप जोड़ दो, 3 + 1, 3 + 1, ठीक है। और उसी तरीक़ा से ये -b निकलेगा, -b कैसे निकलेगा भाई, तो इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से, आप -3 से, और डिवाइडेड बाई 3 + 1, 3 + 1। नाउ ऑल अबाउट्स कैलकुलेशन, देखो तो ये 9a - 2 और ये 3 × 8 = 24a, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको 3a + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, क्रिस क्रॉस कर दिया जाए तो इसको इससे इंटू करो तो कितना 36 से -8, 24a और एक 3a कितना हो जाएगा आपका 27 से +1, इसको इस तरफ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, इधर लेके गए तो देखो इसको इस तरफ लेके गए तो 9a, और ये इस तरफ चला गया तो -8a इधर चला गया तो +8a, 8a 1 सॉरी -8 इधर चला गया तो 8 + 1 9, 9 कट गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया अपना 1 आ गया। अब देखो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो -b बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 15 -3 बट्टा 4, तो ये कितना हो जाएगा -b, 15 में से 3 गया 12 बाई 4, तो ये 3 बार में कट गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया -3, b का वैल्यू कितना आ गया -3, ठीक है। चलिए अब देखिए ये भाई इस तरह का सवाल बता दिए हैं, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द बेस ए बी से एल्टीट्यूड निकालना है। तो वो तो भाई ठीक है, इस तरह का सवाल हम करवाए हैं तो उसमें आपको बता ही सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया है, हाँ ये, ठीक है। तो अब इसमें एल्टीट्यूड तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, मान के चलो कि ये पैरेललोग्राम तुम प्रूव कर दिए, अब ए बी पे एल्टीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ठीक है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर एरिया निकालना पड़ेगा, अच्छा सॉरी
ये वाला तो सवाल आ ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि बिना एरिया के नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ये एरिया वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिलीटेड है आपका, ठीक है, ये आपका भाई डिलीटेड है, ठीक है, खाली पैरेललोग्राम वाला ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो ये तो रोम्बस का हम बता दिए हैं, ठीक है, जस्ट बताए थे, स्क्वायर का जैसे बताए थे वैसे तरीके से रोम्बस है, डायगोनल आपस में बराबर नहीं होता। ट्राइसेक्टेड वाला सवाल बता दिए हैं, तो इसको खुद से कर लीजिएगा, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। ऐसा भी सवाल अब करवा चुके हैं हम, ठीक है, ये भी खुद से कर लीजिएगा, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। ये तो हम जस्ट करवाए ही हैं इस तरह का सवाल, ठीक है। अच्छा आर जो है वो लाइन सेगमेंट पे है, तो ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है इस पे, तो भाई आर एक पॉइंट है, अच्छा इस ये बनेगा एरिया ऑफ कोलिनियर से, ठीक है, तो ये तो शायद डिलीटेड है, ठीक है, ये डिलीटेड है, ठीक है, ये डिलीटेड क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, ठीक है, इसको रहने देंगे, ठीक है। तो एक तुम्हारा ये सवाल हो रहा है जो कि बहुत बढ़िया है, इसको हम लोग कवर करते हैं और आज का सेशन को यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से देख लो, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, ए बोल देते हैं 1,3 है, अब बी बोल देते हैं आपका 2,7 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, तो बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो कि कौन से रेशियो में ये लाइन का इक्वेशन मान लो 3x + y - 9 = 0, ये लाइन इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले तो इस लाइन पे एक कोई पॉइंट मान लो, लेट से इसको P मान लेते हैं, डेट इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा, और इसको ये जो है ना k/1 में डिवाइड कर रहा है, कितना में डिवाइड कर रहा है आपको, k/1 में, ठीक है, ये k/1 में हम मान लेते हैं डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लेट, ठीक है, P अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, लाइज ऑन 3x + y - 9 = 0, डिवाइड ए बी इन k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से क्या होगा आपको जल्दी से बताओ, अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, डिवाइडेड बाई k+1, ये अल्फ़ा निकल गया। बीटा कैसे निकलेगा, तो इस k को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7k, अब प्लस इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3, अब बाई k+1, अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब ये अल्फ़ा बीटा के बारे में क्या बोल रहा है, तो देखो, तो ये अल्फ़ा बीटा तो इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, सिंस P अल्फ़ा बीटा जो लिखा हुआ है लाइज ऑन, ठीक है, लाइज ऑन, ठीक है, लाइज ऑन, ठीक है, 3x + y - 9 = 0, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो भाई सेटिस्फाई भी करेगा ना, तो x की जगह आप रख दो, देखो x की जगह क्या रख दोगे, तो ध्यान से देखो आप, x की जगह ये अल्फ़ा और y की जगह ये बीटा, सेटिस्फाई करेगा ना, तो 3α + बीटा -9 = 0 लिख दें। अब थोड़ा गौर से देखो आप, इतना दूर पे लिख रहे हैं, ये 3 लिख दिए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा का वैल्यू है 2k + 1 बाई k+1, ये लिख दिए। अब प्लस बीटा ये 7k + 3 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है, ये लिख दिए। अब -9 = 0। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए आप k+1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k + 3 और ये 7k + 3 और ये 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो -9 बराबर 0। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ तो 0 हो गया। अब ये बताओ 6k 7k, तो 6k और 7k 13k, और 13k में से 9k गया तो कितना आ गया आपका 4k। ये 3 6, और 6 में से 9 गया, तो 6 में से 9 गया -3 बराबर 0। और ये तो चला गया इधर 0, तो भैया k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये -3 इधर चला गया तो +3, और k के आगे 4 मल्टीप्लाई है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a का वैल्यू। ठीक है, तो ये तो आप खुद से बना लोगे भाई, बता दिए कि रोम्बस है। ठीक है, ये कर लेना खुद से। तो हम लोग सारा का सारा को कवर कर लिए हैं, A to Z क्वेश्चन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।